आज बिना रिसर्च किए अगर ये वीडियो आपके पास आ गई तो आपकी बंद किस्मत खुल जाएगी। पूरा देखिए। कैसे हो मेरी प्रिय? ब्रह्मांड तुमसे कुछ देर बात करना चाहते हैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें बताना चाहते हैं। आखिर तुम ज़िंदगी से इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी ज़िंदगी इतनी भी ख़राब नहीं है जितना तुमने सोच कर बना रखी है अपनी। तुम्हारे आसपास के लोग बहुत ख़राब हैं। कोई तुम्हें नहीं समझता। सब लोग तुम्हारी औकात दिखाते और तुम्हें निर्णय गलत बताते। जिस चीज़ पर तुम भरोसा करते हो वही तुम्हें अंत समय पर छोड़ कर चला जाता है। चाहे पैसे की हो या आर्थिक उन्नति की, हर क्षेत्र में तुम पीछे होते जा रहे हो। आखिर इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आज के इस संदेश में तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। इस संदेश को पूरा सुनने के बाद तुम अंदर से बहुत हल्का महसूस करोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा मानो मेरी ज़िंदगी का सारा बोझ उतर गया है, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ब्रह्मांड की कृपा तुम्हारे पर बरस रही है, लेकिन तुम्हें इस वीडियो के अंत में जो मंत्र दिया गया है उसे सुनना है, समझना होगा, रोज़ाना उसे बोलना होगा। और इस शक्तिशाली की मंत्र के पावरफुल से तुम्हारी ज़िंदगी पूरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें इस संदेश पर भरोसा करना होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने जब तुम्हें चुन लिया है, लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ में यह संदेश केवल तुम्हें मिला है। क्या तुम्हें यह कोई साधारण बात लगती है? परमात्मा तुम्हें संदेश से जोड़ रहे हैं और ब्रह्मांड तुमसे कुछ देर बात करना चाहता है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि तुम दिन प्रतिदिन निराश दलदल में फंसते चले जा रहे हो। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ खाने का मन नहीं होता है, इतना कुछ करने का। तुम्हें ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी सब कुछ ख़त्म हो गई है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं। मैं जो काम में हाथ डालता हूँ वो काम बिगड़ जाता है। आखिर भगवान ने मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों लिखी है? तो आज ब्रह्मांड तुम्हारी ज़िंदगी में एक खुशियों की नई किरण लाने वाला है। तुम्हारे गमों की दीवार तोड़कर वहाँ पर सुख की दीवार चैन लगाने वाला है। इसलिए संदेश को तुम बिल्कुल अंत तक सुनना। आज तुम्हारे मन की सारी दुविधाएं समाप्त होंगी और एक नई ज़िंदगी में एक नए बदलाव के साथ तुम नए चरण में प्रवेश करोगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते रहिए और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए। तुम्हें यह संदेश समय समय पर मिलता रहेगा। मेरे बच्चे, तुम काफ़ी दिनों से मायूस हो, निराश हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये दुनिया वाले बहुत मतलबी है, कोई मेरे काम का नहीं। जब मुझे ज़रूरत होती है कोई मेरा साथ नहीं देता। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, मंदिर के बाहर भिखारी बैठे रहते हैं, उनके हाथ में कटोरा होता है तो सबसे मांगते रहते हैं। आखिर वो गरीब क्यों हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो दुनिया वालों से मांग रहे हैं, और जो मंदिर के अंदर जा रहा है वो साक्षात परमात्मा से मांग रहा है। इसलिए उसे कटोरा लेकर मंदिर के बाहर नहीं बैठना पड़ता। हम तुम्हें यही बात समझाना चाहते हैं कि ज़िंदगी में लोगों से मदद की गुजारिश मत रखो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये इंसान मेरे काम आएगा? आखिर तुम क्यों किसी के भरोसे रहते हो? क्यों किसी के बिना कोई काम करते हो? क्या तुम अकेले नहीं रह सकते? क्या तुम अकेले आगे नहीं बढ़ सकते? क्यों तुम्हें चिंता कर रहे हो? ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। ब्रह्मांड तुम्हें शक्ति तुम्हारे पास है, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ। तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को तुम्हें जल्दी दूर कर लेना चाहिए, वरना ये अकेलापन तुम्हें खा जाएगा। तुम इस अकेलेपन में डिप्रेशन में चले जाओगे। तुम्हें हर वक्त खुद से बातें करने लगोगे, इधर उधर कई तरह के भ्रम महसूस करने लगोगे, जिस वजह से धीरे धीरे तुम्हारा मानसिक विकास रुक जाएगा और तुम मानसिक तौर पर परेशान हो जाओगे। हर किसी पर गुस्सा करोगे, हर किसी पर चिड़चिड़ा दिखाओगे और ज़िंदगी इतनी बेकार हो जाएगी कि तुम खुद अपनी ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और कोई गलत कदम उठा लोगे। अभी भी समय है, खुद को समझ लो कि जगत के पालनहार मेरे हृदय में बैठे हैं।
तुम एक कोमल हृदय वाले इंसान हो जिसे बहुत सारी भावना है, और किसी अंधे को देखते हो तो तुम्हारे मन में पीड़ा जाग जाती है। तुम रास्ते पर जब भी एक भूखे कुत्ते को देखते हो तो तुम्हें उसे खाना खिलाने का मन करता है, और तुम उसे बिस्कुट भी खिलाते हो तो दूध भी पिलाते हो। और कभी कभी जब तुम्हारी जेब में पैसे नहीं होते तो तुम्हें ये बात बहुत खिलती है कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाया। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। तुम वैसे हो तो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते हो, लेकिन जब जब चाह कर भी तुम किसी की मदद नहीं कर पाते तो तुम्हारे मन में पीड़ा होती है। तुम खुद को बार बार कोसते हो, आखिर में आज मैं क्यों किसी की मदद नहीं कर पा रहा। यही तो इंसानियत का सबसे बड़ा सबूत है। यही तो तुम्हें निर्मल हृदय की पहचान है। तुम खुद को कम मत समझो, तुम खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि जैसा तुम्हारा व्यक्तित्व है, जैसे तुम्हारे पुण्य कर्म है, उस आधार पर स्वयं परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हें किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दुश्मनों का सहारा है। अपनों के रूप में आसपास तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं। तुम इनसे जुड़ोगे, इसका सहारा लोगे तो तुम्हें धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। तुम्हारे मन में दूसरा सवाल ये आता है कि आखिर मैं गरीब क्यों हूँ, मेरे ऊपर इतना कर्जा क्यों है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं टिकता। पैसा तो है, बहुत कमाता हूँ, लेकिन घर में लेकर आता हूँ, लेकिन 2 दिन में सारा पैसा कहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं चलता। तो तुम इतना ध्यान रखो कि ज़िंदगी में हमारे पास जो कुछ भी आता है वो हमारे भाग्य से आता है, और जो कुछ भी जाता है वो हमारे दुर्भाग्य से जाता है। तुम अक्सर दूसरों की सफलता को देखकर, दूसरों की महंगी कार को देखकर, महंगी मोटरसाइकिल को देखकर, बड़े बड़े घर बंगलों को देखकर मन में निराशा ले आते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब मेरे पास क्यों नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना, वक्त से पहले और किस्मत से पहले ज़्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। आज की स्थिति में तुम्हारी स्थिति उतनी भी बुरी नहीं जितनी तुमने निचले स्तर के लोगों की है, लेकिन तुम झोपड़पट्टी के लोगों को तो देखो, उन्हें तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं। लेकिन पिछले कई दिनों से ऐसा दिन आ गया है जब तुम भूखे सोए हो। क्या कोई ऐसा दिन गया है जब तुम्हारे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे? क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे नहीं थे? तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता भी नहीं हैं, वे अनाथ हैं, कोई उन्हें नहीं पूछता, लेकिन तुम्हारे पास परवाह करने वाले माता पिता हैं। क्या ये कोई सौभाग्य से कम है? क्या ये कोई बड़ी संपदा से कम है? तुम्हारे पास भले ही छोटा घर है, लेकिन तुम्हारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है, एक दूसरे के साथ दुख सुख में काम आता है। तुम हमेशा सोचते हो कि मेरे पास बड़ी कार नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो है वो भी बाकी लोगों का सपना है। ज़िंदगी में जब भी हमसे ऊपर वाले लोगों को देखकर मन में निराशा है कि ये चीज़ मेरे पास क्यों नहीं, तो कभी कभी अपने से नीचे वाले लोगों को देख लिया करो। जब वो उन चीज़ों के लिए तरसते हैं जो तुम्हारे पास है, तो मन में भगवान के प्रति एक संवेदना आनी चाहिए कि हे भगवान, आशा है, धन्यवाद है कि तुमने मुझे इस हालात में पैदा नहीं किया। करा तू चाहता है तो मुझे बिना हाथ पाँव के, आँखों के, बिना किसी अन्य अंग के पैदा भी कर सकता था, लेकिन तूने मुझे संपूर्ण शरीर के साथ एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे घर में भेजा। इसके लिए भी तुम्हें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हर वक्त रोते रहते, अपनी किस्मत को कोसते हैं, जिस वजह से वो ज़िंदगी तो भूल जाते जीना और ना ही आगे बढ़ पाते हैं। और यही इंसान के गरीब होने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरों की सफलता को जलने की बजाय उससे पूछो कि आखिर तू इस मुकाम पर कैसे आया, तूने क्या क्या तैयारी की थी, और वो तैयारी तुम भी अपनी ज़िंदगी में लाओ। तुम्हारा भी अच्छा समय आने लगेगा। 2025 अप्रैल उम्मीदों का साल है, कुछ कर दिखाने का साल है, बड़ा करने का साल है। तुम इसे रोने धोने में गवा मत, यह यूनिवर्स तुम्हें साथ देगा। स्वयं यूनिवर्स तुम्हारा
मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है वो बिना रिसर्च किए। कुछ तो बात है तुम्हारी ज़िंदगी में, अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला, लेकिन उस बड़े परिवर्तन को तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अगर लाना है तो मेहनत तुम्हें अपने हाथों से करनी होगी, क्योंकि कभी भाग्य में ये भी नहीं लिखा होता कि इस इंसान को मेहनत करने से सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन कुछ बेवकूफ़ लोग भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं कि भाग्य में लिखा होगा तो मेरे पास आ जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते कि भाग्य में ये तो लिखा होता हो सकता है कि मेहनत करोगे तो ही आएगा। लेकिन कल से ही तुम अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य बना लो। तुम्हें ब्रह्मांड स्वयं मार्गदर्शन देने वाले हैं, तुम्हारी ज़िंदगी के दुखों को मिटाकर सुख की शुरुआत करने वाले हैं। बस तुम्हें अपनी छोटी सोच को बदलना होगा। समाज में जो इंसान छोटी सोच रखता है, जो छोटा काम करता है, शर्माता है, जो समाज की महिलाओं का सम्मान नहीं करता, उन्हें बुरी दृष्टि से देखता या विचार करता है, गुस्सा करता है, बात बात पर गाली गलौज करता है, गलत काम करता है, जुआ सट्टा खेलता है या मांस मदिरा का सेवन करता है, वो इंसान चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये सारे गलत कर्म उसका दुर्भाग्य बढ़ाते हैं, उसके पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, जिस वजह से उसका भविष्य रोज अंधकार में चला जाता है और आने वाले समय में उसके अपने भी उसे छोड़कर चले जाते हैं। उसके पास पैसा भी नहीं होता और अंत में वो सब कुछ हार जाता है और ज़िंदगी की रेस भी हार मान लेता है। लेकिन तुम्हें अपने आप को बर्बाद होने नहीं देना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को आबाद करना है। तुम्हें भगवान से जुड़ना है, उनके नाम जाप को रोज़ाना करना है। अब हनुमान जी का एक शक्तिशाली मंत्र तुम्हें देने जा रही हूँ। अगर ध्यान से सुनो और रोज़ाना इसका जाप करो तो तुम्हें भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। वो मंत्र हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनो। मंत्र इस प्रकार से है। ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकायम। मैं बस एक बार फिर से तुम्हें मंत्र बता रहे हैं। ओम ओम हनुमंते रुद्रात्मक कायम ओम फट। इस मंत्र के जाप से तुम्हें शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। तुम्हें डर सताता होगा तो तुम्हें हिम्मत मिलेगी। रात्रि को नींद नहीं आती तो नींद आने लगेगी और उन्नति के सारे द्वार खुल जाएंगे। इसलिए तुम्हें यह मंत्र रोज़ाना जपना है, हर हाल में जपना है। और यह संदेश अगर तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर देना और रोज़ाना ऐसे संदेश प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।